अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप लोग जो है क्या हाल चाल हैं आप सबके। इंशाल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े कर रहे होंगे और हम भी बहुत मज़े में हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने चैनल पर बहुत सारी डिशेस लेकर आ चुके हैं और हमें आपके कोऑपरेट की बहुत ज़रूरत है। आपने किया है और इंशाल्लाह ताला फर्दर भी करेंगे। हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी डिशेस लाएंगे और मज़ेदार भी होंगी और इजी भी होंगी। चलें फिर आज जो है फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हो चुके हैं। आज हम बहुत मज़ेदार सा खाना बना रहे हैं। मीट बॉल कैसरोल बनाएंगे। ये कैसरोल जो है पास्ता और मीट बॉल का कम्बिनेशन होगा और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो चलें एक नज़र देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पर कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए होंगी। हमारा किचन जो है ये चीज़ों से भरा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने जो है ये बीफ का कीमा ले लिया है, 1/2 kg है। इसको हमने एक दफ़ा जो है दूसरे ने कम पीसा था तो हमने एक दफ़ा पीस लिया है, ये ग्राइंड कर लिया अपने ग्राइंडर में। यहाँ पर जो है इसके साथ साथ हमने 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं। इसको भी मैंने पूरा अच्छी तरह से पानी चॉप करके पानी इसका निकाल के इसको पीस लिया है। इसमें 2 हरी मिर्चें जो है वो काटी छोटी छोटी बारीक करके वो भी इसमें पीसी और 10 लौंग 10 जो है गार्लिक के टुकड़े लेके छील के वो भी इसमें पीस लिए। तो ये इसका पेस्ट मैंने बना लिया है, लाइक नॉट द पेस्ट बट दर दरा दरा करके। इसमें हम चीज़ डाल देंगे। इसमें 2 टाइप की चीज़ डालेंगे। इसमें एक अंडा जाएगा यहाँ पर, ये अंडा जाएगा और इसके साथ साथ 1 टीस्पून आमचूर पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून जो है मैं चाट मसाला डाल दूँगी। 1 टीस्पून जो है वाइट पेपर डाल देंगे, जो वाइट पेपर होता है, ब्लैक पेपर नहीं, वाइट पेपर में डालूँगी। और आधी टीस्पून जो है मैं टर्मेरिक पाउडर डाल दूँगी। 1 टीस्पून जो है मैं नमक डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और धनिया और ज़ीरा उसका 1 टीस्पून डाल दूँगी। इसके साथ साथ हमारे पास ये जो 3 मैंने टमाटर जो है मीडियम साइज़ के इसको काट के चॉप करके रखा हुआ है, जो कि मैं मीट बॉल की ग्रेवी के लिए डालूँगी। और तो इसमें जो है 3 टमाटर जो है मैंने लिए, इसको चॉप करके रखा है। ये भी अपनी ग्रेवी में और सॉस में जाएगा, इसमें हम पकाने में डाल देंगे। ये हमारे पास 1 कप जो है यानी 3 चम्मच टेबल स्पून जो है मैंने ब्रेड क्रम्ब डाला है, ये भी इसमें डाल दूँगी। और 2 टेबल स्पून जो है मैंने धनिया जो वो भी साफ़ करके रखा है वो भी डालूँगी। आप 1 टीस्पून जो है मैं पेपरिका पाउडर डाल दूँगी और तो 1/2 टीस्पून जो है सिनेमन पाउडर है वो डाल देंगे और जो है 1/2 टीस्पून ये गार्लिक पाउडर भी डाल देंगे। चलें फिर अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम सबसे पहले तो अपने कीमे में मसाला डालना शुरू कर देते हैं। ये हमने सबसे पहले तो नमक डाल दिया, पाउडर, गरम मसाला, वाइट पेपर, चिली पाउडर 1 टीस्पून चला जाएगा और जो है ये इसमें और टर्मेरिक पाउडर और मेरा धनिया और ज़ीरा, साथ में 1 अंडा भी हम डाल देंगे इसके अंदर। ब्रेड क्रम्स चला जाएगा इसके अंदर और ये इसका हाफ हमारा मसाले के लिए जाएगा। ये हाफ इसमें डाल देते हैं प्याज वाला। इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ज़रूरत पड़े, बहुत ड्राई लगे वैसे इसको पानी तो बिल्कुल निकाल लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस। हमने इसको जो है एटलीस्ट 15 मिनट्स तक रख देंगे, फिर इसके मीट बॉल्स बनाएंगे। अब हमारे कैसरोल के लिए हमें पास्ता जो है हमें बॉईल करना है। ये मेरे पास पास्ता रखा हुआ है 450 ग्राम्स, 454 ग्राम्स और 1 पाउंड ये पास्ता है। ये इसको मैंने यहाँ पर अपने चूल्हे पर पतीले को रखा हुआ है और इसमें जो 8 कप पानी डाल दिया है, जो कि अब ज़रा सा बॉईल होने लगा है। तो इसमें जो है मैं
इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून नमक डाल देती हूँ, सॉल्ट, क्योंकि इसमें चाहे ज़्यादा जाएगा ना। 1 टीस्पून जो है मैं इसमें वाइट विनेगर डाल देती हूँ ताकि ये चिपके ना, और जब बॉयल हो जाए तो आपस में जुड़े नहीं है। और 1 टीस्पून जो है आप ऑयल भी डाल दें, कोई भी ऑयल बनाने में। बस अब चूँकि ये पानी ज़रा हमारा बॉयल जैसे हो चुका है, तो हम इसमें अपना सारा पास्ता ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें साइड पे रख देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे, ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसको निकाल के दिखा देंगे। अच्छा, अब जो है हमने वो अपना मीट बॉल्स के लिए जो कीमे को तैयार किया था मसाला बना के, अब इसकी बारी आई है। इसको हमने देखा ये बहुत मज़े का हो रहा है और इसको 15 मिनट्स रखा। अगर टाइम ना हो तो ना भी रखें, तभी कोई मसला नहीं है, हो जाता है। तो इस तरह ज़रा से फिर से मिला लेते हैं और अपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ ताकि मैं इसके अच्छी तरह से बॉल बना सकूँ। हमने मीट बॉल सारे बना के तैयार करके रख लिए हैं, इस प्लेट में रख दिया है। अब जो दूसरे स्टोव पर जो है मैंने ये फ्राई पैन और इसके लिए जो है इसको रखा गर्म करके, इस पर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ये ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें जो है अपने इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको बिछा देते हैं। ज़रा सा देखते हैं हमारी इसको, ऑयल अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये मेरे मीट बॉल्स हैं, देखिए मैंने इसको फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर जो ऑलमोस्ट दूसरा बैच जो मेरे साथ डाल दिया, क्योंकि एक जो है ऑलमोस्ट पकने को आ गया और मुझे ऐसा ही चाहिए बनाने में। देखिए आगे पीछे बिल्कुल टूटा नहीं और फ्रेश होके रहा अच्छी तरह से। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे 1 बाय 1 ताकि दूसरों को पकाने में जगह मिल जाए। चले इधर जो है मैंने 2 टेबल स्पून, ये दूसरी फ्राई पैन पे 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल देना है ताकि मैं इसका मसाला तैयार करूँ। ये हो गया। बस ये था तो मैंने इसके बना दिया। चिकन का भी बड़ा मज़े का बन जाता है। मैंने बनाए चिकन के भी, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ, इसका नहीं बनाया, लैम्प के बनाए नहीं है मीट बॉल, लेकिन बन सकते हैं अगर चाहे तो आप। तो काट के रखिए किस सारा मसाला इसमें डाल देती हूँ। ताकि ये ऑयल के साथ ही गर्म हो जाएगी, ये पकना शुरू हो जाए। जब ये कुछ पक जाएगा तो इसमें जो है हम मसाले सारे डालेंगे, लेकिन इसको तो मुझे ये 2 से 3 मिनट पकाना पड़ेगा। चने की अभी ये जो प्याज होती है थोड़ी सी हल्की सी पक गई 3 मिनट के लिए, तो फिर मैंने टमाटर जो काट के रखे थे वो तीनों इसमें डाल दिए, वो भी इसमें पकने लगे और मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया ताकि ये जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब आ जाती है बारी मसाले की। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मीट बॉल में तो सॉल्ट लग चुका है। और है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो गार्लिक फ्रेश भी करके डाल सकते हैं पीस के। ये मेरे पास जो है जिंजर है क्रश किया हुआ 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर चला जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून जो है मेरा पेपरिका पाउडर में डाल देती हूँ इसमें। और जो है रेगुलर मिर्ची जो है 1 टीस्पून डाल दी।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। और जो है ये मेरे पास आमचूर पाउडर है। अगर आपके पास आमचूर ये आम का बाजार में मिल जाता है, अगर ना हो उस वक्त अवेलेबल, तो आप इमली का थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, पल्प 1-2 चम्मच निकाल के अच्छी तरह से। अब देखिए इस मसाले को मैंने जो है बनाना है अच्छी तरह से। मसाला ऑलमोस्ट डन होने लगा। मैं इसमें थोड़ा सा वाटर का पानी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमारे जो ये मैं बताती हूँ कि हमारी मीट बॉल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सारे तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने जैसे ये मसाला बन जाएगा तो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। बन चुके हैं और ये बीफ के हैं। इसको मैंने बहुत हल्के हल्के फ्लेम पर पकाया और अंदर से बिल्कुल पक जाए। बल्कि एक तो मैंने तोड़ के भी देखा, तो ज़रा आप इसके मसाला भी इस टाइम पर आप मसाले भी चेक कर सकते हैं, नमक भी चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक और सारी चीज़। और फिर इसके बाद देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से पक गए या नहीं। तो ये पक चुका है माशाल्लाह से और ये जाएगा मसाले में, जाएगा सारा ये हमारा। हमने अपने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अभी इसी फ्राई पैन में अपना सॉस बनाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। हाँ, मैं ये एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने पास्ता को जो है 80% पका लिया था बॉईल करके, फिर इसको पानी ड्रेन कर लिया। इसमें जो अच्छी तरह से ठंडा पानी डाला और पानी ड्रेन किया, उसको इधर रख दिया साइड पर, ताकि इसको जब असेंबल करना हो तो ये सारी चीज़ें तैयार हों। इस मसाले को जो मुझे फर्दर 3 मिनट पकाना होगा। जब पक जाएगा तो अपने सारे मीट बॉल्स में डाल दूँगी। ये मीट बॉल का मसाला जो रेडी हो चुका है, इसमें अब सारे मीट बॉल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर टॉस कर लेते हैं। और अब जो है हम ज़रा सा फ्लेम को हाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। पका हुआ तो है ही, मसाला भी बना हुआ है, अच्छी तरह से ये रेडी हो जाए। बस 2 मिनट्स के लिए इसको रखते हैं, पक जाए। यहाँ पर आ जाते हैं हम इस फ्राई पैन पर। इसमें जो है हमने सॉस बनाना है फ्रेश के। इसमें मैं टोमेटो पेस्ट जो है ये 2 कप्स है मेरे पास, ये मैं इसमें पूरा डाल देती हूँ। हाफ अ कप मेरे पास केचप है, लाइक 3 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून में बारबेक्यू सॉस डाल देती हूँ। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दूंगी, बहुत थोड़ा सा। 1 टेबल स्पून में ब्राउन शुगर डाल देती हूँ उसके अंदर। इसको पका लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये मेरे जो असेंबल के लिए मैंने इसका सॉस तैयार कर लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं विनेगर डाल देती हूँ एंड में, ज़रा सा 2 टेबल स्पून विनेगर डाल दूँगी। बस इसको 2 मिनट पकाऊंगी। ये मेरा सॉस वैसे रेडी है सब कुछ। 2 मिनट ये, फिर इसके बाद जो है हम अपने ये कैसरोल का असेंबल करने के लिए बताएंगे आपको। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं अपने जो है कैसरोल को। मैंने ओवन को जो है प्री हीट करने के लिए रख दिया है, 350 सेंटीग्रेड पर जो है रख दिया है और इसको जो है 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब जो है सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपना सॉस जो है इस ट्रे में डाल देती हूँ।
हमारा ये कैसरोल रेडी हो चुका है। ये मेरी पूरी डिश तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। और जो है आप इसको ट्राई ज़रूर करना। ये जो है मीट बॉल्स और पास्ता की और चीज़ इसके कम्बिनेशन है। ये कैसरोल बड़ा मज़े का है और यहाँ पर जो है हम इंजॉय करेंगे इसको। आप लोग भी इंशाल्लाह ताला ट्राई करना, ये मज़े की डिश बनेगी, अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो जो है यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और जो है ज़रूर ज़रूर इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना ताकि हमें पता चले कि कैसी बनी। आप हमें अपने कमेंट से बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।